हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, क्या आपने धूम 3 के समर और साहिल को देखा है? सीता और गीता के सीता और गीता को देखा है? या फिर राम और श्याम मूवी के राम और श्याम को देखा है? आप भी सोचते होंगे क्या पागल हो गया ये बंदा, ये हमें आज ग्रामर सिखाने आया है या फिर हमसे मूवीज के बारे में जानना चाहता है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है ही कुछ इस तरह का कि ये जो टॉपिक्स हैं ये बिल्कुल इन जैसे ही हैं, दिखने में हूबहू डिट्टो एक जैसे, बट वर्क एकदम अलग। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं जेरंड्स और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स की। ये दिखने में एकदम एक जैसे हैं, बट इनका वर्क टोटली डिफरेंट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। फ्रेंड्स, चलिए जेरेंट्स और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच के डिफरेंस को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंट्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से। अ वर्ब which shows the action is going on or it is unfinished and ends in the form ing is called a present participle. Means एक वर्ब जो कि कोई एक्शन दिखाए जो कि अभी खत्म नहीं हुआ है, जो अभी जारी है, जो अभी चल रहा है, और वो एंड होता है ing के साथ, यानी कि उस वर्ब के लास्ट में आता है ing। अगर ऐसा कोई वर्ब आपको दिखता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। अ प्रेजेंट पार्टिसिपल इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। फ्रेंड्स, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने इन्फिनेटिव्स पर डिस्कस किया था, तो इन्फिनेटिव्स भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स ही होते हैं। ठीक उसी तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल्स भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। इट लुक्स लाइक अ वर्ब बट वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव, यानी कि ये दिखता तो वर्ब जैसा है बट वर्क करता है एडजेक्टिव जैसा। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए जो मैंने बातें अभी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बताई। तो द एग्जाम्पल इज We saw the child playing with the doll. Means हमने एक बच्चे को डॉल के साथ खेलते हुए देखा। तो देखिए यहाँ पे playing जो वर्ड है वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है और उसके 3 रीजंस हैं। वो क्यों? बिकॉज जो playing जो वर्ड है वो फॉर्म हुआ है एक वर्ब जो कि प्ले, उसमें ing ऐड किया है, तो ये वर्ड फॉर्म हुआ है प्लेइंग। और डेफिनेशन के हिसाब से वो वर्ब जो कि ing के साथ एंड होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। तो ये एक रीजन है कि इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। एंड सेकंड रीजन ये है कि ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। वो कैसे? नॉन फाइनाइट वर्ब इस वजह से है बिकॉज जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो भी नॉन फाइनाइट वर्ब होता है किसी भी सेंटेंस में, उसके साथ एक फाइनाइट वर्ब जरूर होता है उस सेंटेंस में। तो देखिए यहाँ पे अगर प्लेइंग एक नॉन फाइनाइट वर्ब है तो सीधी सी बात है, अगर ये नॉन फाइनाइट वर्ब है तो एक फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है। तो हाँ, यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब है जो कि सॉ है। सो इस वजह से फाइनाइट वर्ब है बिकॉज इस सेंटेंस का ये फर्स्ट वर्ब है और ये एक मेन वर्ब है इस सेंटेंस का। एंड द थर्ड रीजन इज कि जो प्लेइंग है वो एक वर्ब है बट काम कर रहा है एक एडजेक्टिव का, यानी कि जो ये चाइल्ड जो नाउन है इसे ये स्पेसिफाई कर रहा है, उसे डिस्क्राइब कर रहा है कि हमने एक बच्चे को देखा डॉल के साथ खेलते हुए। तो किसे देखा? एक बच्चे को जो डॉल के साथ खेल रहा था उसे खेलते हुए देखा। तो यहाँ पे चाइल्ड को विशेषता दी गई है और वो वर्क कर रहा है
प्लेइंग, तो प्लेइंग एक वर्ब होते हुए भी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस वजह से भी ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फ्रेंड्स, हम कुछ और एग्जांपल्स आगे देखेंगे और आपको सिंपल ट्रिक भी बताएंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि आइडेंटिफाई करने में प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड। फ्रेंड्स, अभी हमने सीखा और जाना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, तो चलिए अब समझ लेते हैं जेरेंड्स कि जेरेंड्स क्या होते हैं। A gerund is that form of the verb which ends in the form ing and has the force of a noun and verb। यानी कि जो जेरेंड्स होते हैं वो वर्ब का वो फॉर्म होते हैं जो कि ing के साथ एंड करे, यानी कि ing के साथ वो एंड हो और फिर वो दिखे तो एक वर्ब जैसा बट वर्क करे एक नाउन का, यानी कि उसमें जो खूबी है, जो स्पेशलिटी है, वो एक नाउन की भी हो और एक वर्ब की भी हो। तो चलिए, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों स्टार्टिंग में कहा था सीता और गीता, समर और साहिल और राम और श्याम, बिकॉज जेरेंड्स और पार्टिसिपल दोनों भी एक जैसे ही दिखते हैं। इसके पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी डेफिनेशन आपने सुना था कि उसमें भी डेफिनेशन में यही था, उस डेफिनेशन में कि वो वर्ब जो कि ing के साथ एंड हो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। और यहाँ पर भी आपने देखा कि वो वर्ब जो कि ing के साथ एंड करे वो जेरेंड कहलाता है। बट फ्रेंड्स, डिफरेंस इतना ही है कि दोनों दिखते एक जैसे हैं बट फंक्शन दोनों का कंप्लीटली डिफरेंट है। तो चलिए बताते हैं वो कैसे। इट लुक्स लाइक अ वर्ब बट एक्ट्स लाइक अ नाउन। तो ये दिखता है वर्ब जैसा बट वर्क है इसका नाउन जैसा, इसी वजह से इसे हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। एंड इट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। फ्रेंड्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव के साथ ही ये भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में डिफरेंस क्या है। सो द एग्जाम्पल इज पेंटिंग इज हिज फेवरेट हॉबी, यानी कि पेंटिंग करना उसकी फेवरेट हॉबी है। सेकेंड एग्जाम्पल, टीच मी स्विमिंग, मुझे स्विमिंग करना सिखाओ। तो देखो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो पेंटिंग, तो पेंटिंग यहाँ पे एक नाउन जैसा वर्क कर रहा है, भले से वर्ब है। वर्ब इस वजह से है बिकॉज ये पेंट वर्ब से फॉर्म हुआ है उसमें ing ऐड करके, दैट्स वाई एक जेरेंड है। और जेरेंड इस वजह से है बिकॉज ये काम एक नाउन का कर रहा है, बिकॉज पेंटिंग एक आर्ट का नाम है। तो मैंने पहले ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो में बताया था कि किसी भी चीज का नाम हो तो वो एक नाउन कहलाता है। तो यहाँ पे जो पेंटिंग है वो एक आर्ट का नाम है, एक कला का नाम है, तो वो एक नाउन है। दैट्स वाई यहाँ पर एक वो जेरेंड है। सेकेंड एग्जाम्पल, टीच मी स्विमिंग। तो यहाँ पे देखो स्विमिंग ये भी एक स्पोर्ट का नाम है, एक स्पोर्ट्स का नाम है। तो किसी भी चीज का जो नाम होता है वो एक नाउन कहलाता है, इसी वजह से स्विमिंग यहाँ पर एक जेरेंड है। अभी भी ये किताबी बातें आपको उतने अच्छे से नहीं समझ में आई होगी, मैं समझ सकता हूँ। तो आपको चलिए एक सिंपल सा ट्रिक बताते हैं जिससे आप आंख बंद कर कर भी आप समझ सकते हैं, डिफरेंस समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन सा जेरेंड है वर्ड और कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आपको किसी भी ing वाले वर्ड को देखते ही आपको ये दिमाग में रखना है कि उस सेंटेंस को एक बार आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, और उस ing वर्ब को जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, अगर उसका मतलब करना, होना, चलना, फिरना, डोलना, बोलना, रहना ऐसा समझ में आए, उसका ट्रांसलेशन इस तरह से हो, आपको समझ में ये आए, तो आप समझ लीजिए विदाउट एनी डाउट
और सस्पिशियन कि वो एक जेरंड है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव स्टॉप्ड राइटिंग मीन्स हमने लिखना छोड़ दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड है राइटिंग वो एंड हुआ है ing के साथ। तो अब इसमें हमें डाउट है कि ये एक जेरंड है कि एक पार्टिसिपल, तो वो कैसे समझेगा? तो आप ट्रांसलेट करके देखिए इस सेंटेंस को हिंदी में कि हमने लिखना छोड़ दिया है। तो देखिए लिखना, राइटिंग का जो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? लिखना। तो मैंने पहले ही बताया था किसी भी वर्ड ing वाले वर्ड का ट्रांसलेशन अगर लिखना, करना, होना, डोलना, बोलना, चलना ऐसे हो तो वो क्या होता है दोस्तों? वो एक जेरंड होता है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई एंजॉय वॉकिंग, मैं चलना एंजॉय करता हूं। तो देखो वॉकिंग, चलना, तो ये भी एंड हुआ है चलना, तो ये भी एक जेरंड है। अब आपको सिंपल ट्रिक बताते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई करने का। तो देखिए उसमें क्या है, क्या करना है आपको, आप किसी भी सेंटेंस में ing वाले वर्ड को ढूंढिए और उसके बाद आप उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए, और अगर उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बाद उस ing वाले वर्ड का जो ट्रांसलेशन है वो इस तरह से आए, करते हुए या फिर करके, अगर ऐसे आए तो आप समझ लीजिए वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं, एग्जाम्पल से तो आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओपनिंग हर बुक अनीशा बिगेन टू रीड इट मीन्स बुक खोल के अपनी अनीशा ने पढ़ना शुरू किया। तो देखो यहाँ पे बुक खोल के, तो यहाँ पे खोल के आया, के लास्ट में क्या है, के। तो यहाँ पे जो ओपनिंग है ing वाला जो वर्ड है, वर्ब है, वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। The principal caught Sumit copying during the examination means प्रिंसिपल ने सुमित को कॉपी करते हुए एग्जाम के दौरान पकड़ा। तो देखो यहाँ पे कॉपी करते हुए, तो खत्म कैसे हुआ है ये वर्ब, करते हुए। तो यहाँ पे देखिए जो कॉपिंग जो ing वाला वर्ड है, जो वर्ब है, वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल को। तो चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है या फिर डिफरेंस पहचानना है जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि समझे कि आपको कितना समझ में आया। फ्रेंड्स पहला एग्जांपल है आई हर्ड द पैरट टॉकिंग, यानी कि मैंने एक तोता बोलते हुए देखा। तो यहाँ पे बताइए प्रेजेंट पार्टिसिपल है टॉकिंग या फिर ये एक जेरंड है? जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर टॉकिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बिकॉज जैसा मैंने बताया था, आपने ट्रांसलेट किया इसे तो हमने पाया कि टॉकिंग का ट्रांसलेशन होता है बोलते हुए, पैरट बोलते हुए, तोता बोलते हुए। तो यहाँ पर टॉकिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देन सेकंड एग्जांपल इज स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, यानी कि धूम्रपान करना एक बुरी आदत है। तो यहाँ पे धूम्रपान करना, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आया, करना। तो समझ लीजिए ये क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये एक जेरंड है। तो स्मोकिंग यहाँ पे एक जेरंड है। थर्ड एग्जांपल इज वी सॉ अ गर्ल विपिंग, यानी कि हमने एक लड़की को रोते हुए देखा। तो देखिए रोते हुए, तो ing वाला वर्ड विपिंग, ये क्या है, रोते हुए लास्ट में आया, हुए। तो ये एक, जी हाँ दोस्तों, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देन फोर्थ एग्जांपल इज दे लेफ्ट मी वेटिंग आउटसाइड, यानी कि उन्होंने मुझे बाहर वेट करते हुए, किसी की राह देखते हुए छोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पे वेट करते हुए, राह देखते हुए, तो ये क्या है? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही है, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एंड द लास्ट एग्जांपल इज जयदीप डज नॉट लाइक फिशिंग, यानी कि जयदीप को फिशिंग करना पसंद नहीं है। तो फिशिंग करना, मछली पकड़ना, तो देखिए यहाँ पे करना, पकड़ना, ये एंड में आया है। तो फिशिंग यहाँ पे क्या है? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल करेक्ट हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, ये है एक जेरंड।
सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जेरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या है और किसी भी सेंटेंस में उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।